0 1 से फायदा क्या हुआ आपको? क्लास 0 1 से आपको ये फायदा हुआ कि अब आप जो भी यहाँ पे राइट करेंगे वो आपकी उसी जगह पे जाएगा जहाँ आपने रखना है, खोएगा नहीं। तो क्या कहते हैं, अब आपने क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है hello.js। फाइल बनाने के लिए देखो ऊपर यहाँ पे जब मैंने खोला ना इसको, तो सम टाइम आपके पास हो सकता है इस तरह की आ रही हो, जैसे मेरे पास आ रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो सबसे टॉप पे ये लेफ्ट पे ये नजर आ रहा है सफेद हो गया ये हमारे पास मेन्यू है। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे नहीं होता मेन्यू खुल जाता है, आपके पास आ रहे होते हैं ना, इसी तरीके से हर प्रोग्राम का एक डिजाइन होता है, उसमें मेन्यू होता है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे पास ये वाली फाइल खोल देता है। वैसे तो खुली भी होती है, अगर किसी के पास खुली भी ना हो तो वो यहाँ से खोल लेगा। उसके बाद हमने कहा था हमें पेज चाहिए जिसमें हमें राइटिंग करनी है। तो यहाँ देखें 4 ऑप्शन है। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पे देखें बना हुआ पेज है, आप डिजाइन देखें इसका पेज बना हुआ है। इस पर प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेज हमें बनाना है। जैसे ही मैं इस पर माउस है ना, ये माउस का ये देखें, ये तो मैं घुमा रहा हूँ, ये है माउस का कर्सर। इस कर्सर को उठाकर मैं लेके जाऊंगा इसके ऊपर, तो देखेंगे क्या बोलता है, न्यू फाइल। और जैसे ही मैं इसको माउस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नीचे लेके आ जाएगा। ये पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना है। सर मैं क्या नाम रखूँ फाइल का? hello.js रख देता हूँ। हेलो हमेशा वर्ल्ड होता है। हेलो वर्ल्ड जेस लिखो, हेलो जेस। हेलो वर्ल्ड लिख दें, हेलो वर्ल्ड लिख दें, आदत इनको स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बात वही है, हमेशा आप वो नाम रखें जो रेलेवेंट हो, स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं रखें कोई टॉम एंड जेरी नाम नहीं रखते, एक स्टैंडर्ड नाम रखें ताकि पढ़ने में भी वो सही लगे, जो काम हो उसी के हिसाब से नाम रखें। उसके बाद देखिए नोटिस करें, सर ने कहा हेलो वर्ल्ड की फाइल बना ले, लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड की फाइल बनाई, लेकिन आखिर में क्या करा, मैंने डॉट लगाया फिर जेएस लिख दिया। ये है क्या? ये एक्चुअली ना इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन है ये जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये तो मेरे पास फाइल है, आपने मुझे पेपर दिया, आपने मुझे कहा भाई इंग्लिश लिखनी है, सिंधी लिखनी है, उर्दू लिखनी है, सही है, कोई और सी कोई भी लैंग्वेज लिखनी है दुनिया की, आपने तर्किश लिखनी है, तो आपने मुझे बताओगे ना, तो आपने ऊपर लिख के दे दिया क्या भाई आपने लिखनी है जावास्क्रिप्ट, ताकि पढ़ने वाला जावास्क्रिप्ट में ही उसको पढ़े। क्योंकि अभी तो कंप्यूटर से बात हो रही है ना, कंप्यूटर तो नहीं जानता कि हम कौन सी जबान बोलने वाले हैं, तो कंप्यूटर को हमें बताना है कि हमें जावास्क्रिप्ट बोलनी है। तो इसीलिए हर फाइल के आगे हम डॉट जेएस लगाएंगे कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। जी सर ये काम हो गया। चले हम प्रिंट करा दें हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम अमीन प्रिंट करा दें। हेलो फ्रॉम अमीन। अच्छा सर ने कहा कि प्रिंट करवा दो हेलो फ्रॉम अमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनसे सवाल करूं कि आप अपना नाम बताओ, मतलब मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमें प्रोग्रामिंग को कुछ बताना है ताकि वो हमारा सवाल का जवाब प्रिंट कर दे। तो प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल, ये स्पेलिंग आप देख लें, CONSOLE.LOG, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद में छोटे वाले ब्रैकेट जो नजर आ रहे होते हैं ऊपर कीबोर्ड के, ये मैं बना दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग की स्पेलिंग देख लें, कंसोल डॉट लॉग, और साथ साथ इसके ब्रैकेट देख लें। ये मेरा हो गया एक कोड, प्रोग्राम लिख दिया मैंने। अब इस प्रोग्राम के दोनों ब्रैकेट के दरमियान में मुझे एक काम ये करना है, एक कोटेशन होती है ना, जब हम किसी शायर का कोड लिख रहे होते हैं कोटेशन लगाते हैं हम उर्दू या इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी ना कीबोर्ड में कोटेशन होती है, सिंगल और डबल। तो दोनों में से कोई भी ना मैं कोटेशन लगाऊंगा। अब देखें एक कोटेशन ये रही, एक कोटेशन ये रही। इस कोटेशन के दरमियान में मैं ना कुछ लिखूंगा। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना मैसेज लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम मी, सही है। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये कोड है मेरा सिंपल सा जो मैंने लिखा। इसमें स्पेस देखें, कोई भी स्पेस नहीं है, कहीं भी एक भी स्पेस नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने अपना इंग्लिश में वर्ड लिखा है सिर्फ इसमें मैंने, जाहिर है इसमें तो स्पेस मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंने एक मैसेज लिखा है, बाकी कोड में कोई स्पेस नहीं है। जी सर ये काम हो गया। अच्छा आप कंट्रोल पैनल पे जाएं, CMD करके, CMD करके, और इस डायरेक्टरी में जाएं। कैसे जाएंगे? अच्छा अभी सर ने क्या बताया मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ये खोला था CMD, आप लोगों को याद होगा, और CMD में मैंने चेक करा था कि जो मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, NPM जो इंस्टॉल हुआ है वो कैसे हुआ था, और यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अब मुझे ना यही CMD वापस चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी देर पहले ये सारी मैंने डायरेक्टरीज बनाई है, फोल्डर्स बनाए, और मैंने आप लोगों को एक बात बार बार बोली है कि आपका फाइल
जहाँ पे रखा हुआ है, जिस लोकेशन में रखा हुआ है, आपने उसी जगह पे सारा काम करना है। जैसे कि अगर आपके पास, आपने यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से आप रोजाना लेक्चर्स ले रहे हैं, सही है, यूनिवर्सिटी से आप लेक्चर ले रहे हैं, पेपर में लिखते हैं और पेपर को अलमारी में लाके किसी फोल्डर में रख देते हैं। किसी तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो आप किसी फोल्डर में रख देते हैं। तो जब आप काम करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आप एक ही फोल्डर उठाएंगे ना, भाई इस फोल्डर में आज मुझे काम करना है अपना इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश का फोल्डर उठाया और उसमें सारा काम करा है। अब इंग्लिश का फोल्डर उठाने के लिए इंग्लिश के फोल्डर वाली जगह पे जाना पड़ेगा, भाई इंग्लिश का फोल्डर रखा हुआ है जहाँ पर मैं सारा काम करूँ, तो फिर मुझे हर चीज उसी जगह पे चाहिए होगी। जहाँ इंग्लिश का फोल्डर है वहीं पे मैं पेन रख के बैठूंगा, या तो उसको मैं लेकर आऊंगा अपने पास, वहीं पे मेरा पेन होगा, वहीं पेंसिल होगी, वहीं सारी चीजें होंगी, मैं अपनी पानी की बोतल भी वहीं पे शायद रखूंगा पीने के लिए। तो अभी काम क्या हुआ है, अभी काम ये हुआ है कि जो VS कोड है, इसको हमने खोल लिया उसी जगह पर जहाँ पर हमारी फाइल थी। अब ये जो CMD है, इसको भी हमने उसी जगह पे खोलना है जहाँ पर हमारी फाइल है। अब वो कैसे होगा, पहले मैं एक बंद कर देता हूँ ये वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन इसको बंद करने से पहले आप इसको गौर से देख लें। इसमें ना यहाँ देखें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो बस इसका आप एक बार देख लें, उसके बाद इग्नोर कर दें। ये चीज़ मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इसको मैंने बंद कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, मुझे ये वाला CMD खोलना है, लेकिन इस जगह पे, इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। इस जगह पे खोलना है, ये जो खाली जगह है ना जहाँ मेरा फाइल रखा हुआ है, यहाँ खोलना है। तो तरीकेकार क्या है, ये जो ऊपर मेरे पास ब्लैंक नजर आ रहा है, ये टॉप पे है, मुझे जैसे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको बैक स्पेस की मदद से मिटा देना। बैक स्पेस का एक बटन होता है कीबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है CMD। अब जैसे ही मैं इस बटन पे एंटर करूंगा, होगा क्या, CMD खुलेगा वही वाला जो अभी खुला हुआ था, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा। आपने देखा CMD खुल गया, थोड़ा सा चेंज किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जगह हाईलाइट करके दिखाई थी पुराने वाले CMD में, वो उसमें और इसमें फर्क क्या है। उसमें और इसमें फर्क ये है, वो भी मेरे पास CMD ब्लैक कलर का था, ये भी ब्लैक कलर का है, उसमें भी ऐसी सब लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा, बस फर्क ये लाइन का है। उसमें ये लाइन कुछ और लिखी हुई थी, इसमें ये लाइन कुछ और लिखी हुई है। उसमें रखा हुआ था किसी और के घर का एड्रेस, इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है मेरे घर का एड्रेस। या दूसरे तरीके से बताऊं तो इसमें रखा, उस पुराने वाले में रखा हुआ था किसी और फाइल का एड्रेस, और यहाँ पर है मेरी फाइल का एड्रेस जो अभी मैंने बनाई है। लाइव कोड बनाया मैंने, उसमें मैंने टाइपस्क्रिप्ट बनाया है, और उसमें मैंने क्लास 1 बनाई है। तो यहाँ से मैं पकड़ लूंगा कि हाँ भाई ये सही है, गलत नहीं है। ये काम मैंने खोल लिया CMD ओपन करने वाला। एक और हमारे पास वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है DIR, बस ये लिखना होता है। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगा, ये मुझे ये बता देगा कि ये क्लास 1 के अंदर रखा हुआ क्या क्या है। मतलब मैं एक बार किसी फाइल पे आ गया, फोल्डर मैंने उठा लिया, अब मैं ये तो देख लूँ फोल्डर में रखा हुआ क्या क्या है। तो DIR की वो कमांड होती है जिससे ये पता लग जाए फोल्डर में रखा हुआ क्या है। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, इस कमांड का कोई काम नहीं है, जस्ट ये आपको इसलिए काम आएगी कि आप ये पता लगा लें कि ये वही फाइल है जिसमें मुझे जाना है। सम टाइम होता है ना गलती से गलत जगह चलेगा, तो DIR लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखें इसने मुझे कुछ डिटेल शेयर करी है, लेकिन अगर इस डिटेल को मैं ढूंढूं अपनी फाइल का नाम, तो देखें ये मिली है, helloworld.js। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हो गया, मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो CMD है ये सही जगह पे खुला हुआ है, गलत नहीं है, क्योंकि helloworld.js की तो फाइल थी, यही तो हमें चाहिए थी, और ये यहाँ पे रखी हुई है, इसका मतलब हम सही जगह पर हैं। तो DIR का कोई काम नहीं है, बस ये देखने के नहीं होता कि आपके पास यहाँ पर रखा हुआ क्या है। जी सर। अब जरा से चला के देखिए। Node.js इंटरप्रेटर है, वो प्रोग्राम लेगा और चला देगा उसको। ठीक है, अभी सर ने कहा Node.js इंटरप्रेटर है, ये भी हम देखेंगे कैसे, और प्रोग्राम लेगा तो चला देगा। अब Node.js हम प्रोग्राम कैसे लें और कैसे चलाएं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको ना थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो क्लीन करने के लिए ना मैं एक शॉर्ट की यूज़ करता हूँ, CLS की। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ना, सब क्लीन हो जाता है, जैसे रिफ्रेश होता है, जिस तरीके से आप विंडो में रिफ्रेश करते हैं ना, ये रिफ्रेश समझो। तो सर ने कहा मुझे फाइल चलानी है Node.js की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने Node.js इंस्टॉल करा था, तो नोड वापस लिखता हूँ मैं, ये मैंने इंस्टॉल करा था इसी नाम से, ये मैंने लिखना है। इसके बाद मुझे स्पेस का बटन दबाना है, स्पेस आ गया। अब मुझे उसी फाइल का नाम लिखना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। एक बार फाइल का नाम दोबारा देख लेते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, ये देखें ये नाम है helloworld.js। सेम नाम लिखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। अब देखिए कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सारी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जैसा था वैसा ही है।
कोई वर्ड मैंने गलत नहीं लिखा, सब स्मॉल में लिखा हुआ है, और वैसा ही मैंने जैसा वहां था बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखा, कोई अपनी तरफ से एडिटिंग नहीं करी। इसके बाद मैंने दबाया एंटर का बटन। एंटर का बटन मैंने दबाया, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हेलो फ्रॉम अमीन। तो ये कैसे लिखा हुआ आया, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आया। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने एक कोडिंग लिखी थी, इसको मैं साइड वाले मेन्यू को हटा देता हूँ। और इस कोडिंग के अंदर मैंने ये एक मैसेज दिया था, तो इसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, ये जो इसने इस पूरी लाइन को पढ़ा, इसको समझा, और जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको मेरे पास लाकर रिजल्ट शो कर दिया उसने। अब ये किस तरीके से करा, क्या करा, इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे।